ये मेरे लिए एक बड़ा तारीफी मौका है कि मैं आज महाराष्ट्र के उन मजदूर दलितों के सामने, महाराष्ट्र के ओबीसी समाज और कोली समाज के जिम्मेदारों के सामने और कल्याण के मजदूर मुसलमानों के सामने खड़े होकर मैं अपनी बात को आपके सामने रख रहा हूं। आप और हमने, बल्कि पूरे देश ने, पूरे हिंदुस्तान में कल 26 जनवरी को बड़े जोश खरोश से मनाया, जिसको हम उर्दू में यौम जमहूरिया कहते हैं। मेरे अजीज दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, 26 जनवरी को हम क्यों मनाते हैं? इसलिए मनाते हैं कि बाबा साहेब अम्बेडकर ने हमारे मुल्क वतन अजीज हिंदुस्तान को एक कॉन्स्टिट्यूशन दिया, जिसको आप और हमने 1950 को ये फैसला किया कि 26 जनवरी 1950 से हिंदुस्तान में बाबा साहेब अम्बेडकर का कॉन्स्टिट्यूशन लागू होगा। बाबा साहिब ने इस मुल्क को संविधान दिया और संविधान देकर बाबा साहिब ने न सिर्फ हिंदुस्तान के दीगर मज़ाहिब के मानने वालों को, बल्कि दलितों को, शेड्यूल कास्ट, आदिवासियों को, ओबीसी को, मुसलमानों से कहा कि ये जो संविधान मैं तुमको दे रहा हूं, तुम चाहे आदिवासी हो, शेड्यूल कास्ट हो, तुम कोली समाज के हो, तुम मुसलमान हो, याद रखो ये संविधान तुमको आज से इंसान मानेगा। ये संविधान तुमको तुम्हारी जिस घर में पैदाइश हुई, या तुम जिस समाज में पैदा हुए, या फिर तुम जिस घर में पैदा हुए, या जिस मजहब को मानते हो, उस बुनियाद पर तुमसे भेदभाव नहीं किया जाएगा। 1950 26 जनवरी को जो संविधान हमने अपने आप पर लागू किया, वो ये कहता है मेरे भाइयों कि हम इंसान हैं और हम बराबर हैं, हमसे हिंदुस्तान में अब कोई बड़ा नहीं है। अगर कोई ब्राह्मण होगा तो प्रकाश अम्बेडकर से बड़ा नहीं हो सकता। अगर कोई अप्रकाश होगा तो वो कोली समाज से बड़ा नहीं हो सकता। अगर कोई मराठा होगा तो मुसलमान से बड़ा नहीं हो सकता। ये बात साफ और वाज़ेह तौर पर संविधान ने कही है कि मजहब के नाम पर, पैदाइश के नाम पर, जात के नाम पर, कारोबार के नाम पर किसी से भेदभाव नहीं किया जाएगा। और ये पैगाम मैं आज इसलिए दे रहा हूं क्योंकि आज मुल्क को, संविधान को अपने आप पर लागू करके 70 साल का अरसा हो चुका। बाबा साहेब अम्बेडकर की जिंदगी ने उनसे वफा नहीं किया। अगर बाबा साहेब अम्बेडकर को अल्लाह और जिंदा रखता है 10-15 साल, तो यकीनन से इस हिंदुस्तान की तकदीर और मुकद्दर मुताबिक होगा। हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म बार बार ये कहती है कि अगर सरदार पटेल जिंदा रहते तो मुल्क और कुछ हो जाता। नहीं मिस्टर मोदी, मैं फिर से कह रहा हूं मिस्टर मोदी, सुनो, जो सावरना समाज के जनयोद्धारू है, जो कट्टीधारी है, सुनो मेरी बात को। अगर अम्बेडकर और 10 साल जिंदा रहते बाबा साहिब, तो इस मुल्क में रोहित वेमुला की मौत नहीं होगी। मगर बाबा साहेब अम्बेडकर ने संविधान को हमको दिया और बाबा साहेब अम्बेडकर ने हम तमाम को यह कहकर इस दुनिया से चले गए कि देखो मेरी जिंदगी जितनी थी मैंने उस जिंदगी का इस्तेमाल किया और तुमको एक लिविंग कॉन्स्टिट्यूशन देकर जा रहा हूं। अब इस संविधान में जो मैंने तुम्हारे लिए ख्वाब देखे, इंसाफ के, लिबर्टी के, भाईचारे के, जस्टिस के, अब तुम्हारी जिम्मेदारी है
कि तुम मेरे उन ख्वाबों को पूरा करना। आज बाबा साहेब अम्बेडकर नहीं है, मगर बाबा साहेब अम्बेडकर का संविधान हम तमाम से पुकार कर कह रहा है कि अगर तुम याद रखो, हिंदुस्तान में अगर बाबा साहेब अम्बेडकर का कोई लीगल जानशी है तो वो मुसलमान है, दलित है, आदिवासी है, ओबीसी है। जब हम बाबा साहेब अम्बेडकर के जानशी हैं तो जानशियों का काम यह होना चाहिए कि अपने बुजुर्गों को जिंदा रखे। बाबा साहेब अम्बेडकर के पुतले पर फूल का माला जरूर डालो, मगर याद रखो अगर अम्बेडकर को जिंदा रखना है तो अम्बेडकर के कामों को पूरा करना पड़ेगा। और अम्बेडकर के काम तुम और हम कैसे पूरा करोगे? अम्बेडकर के खिलाफ हम गूंगे रहकर 5 साल सोकर और 5 साल के बाद जो दीन से बेकार होकर फिर उन लोगों को डालना जिन्होंने बाबा साहेब के अम्बेडकरों के खिलाफ को पूरा नहीं करने की ठान ली है। मैं आपको जगाने के लिए आया हूं, मैं आपको उठाने के लिए आया हूं, मैं आपको अपने दिल में जो छुपा हुआ गम है उसको अपनी जबान पर अल्फाज में रखकर आपके कदमों में रखना चाहता हूं कि अब उठो मेरे भाई, अब खामोश रहने का वक्त नहीं है, अब ये जागने का वक्त है, ये लड़ने का वक्त है। ये बाबा साहेब अम्बेडकर के ख्वाबों को पूरा करने का आज हिंदुस्तान में हमको एक अजीम मौका मिल रहा है कि प्रकाश अम्बेडकर आज बाबा साहेब अम्बेडकर के रूप में हमारे सामने है। इनका साथ हमको देना, इनका साथ हमको देना। अगर आज हम सिर्फ ये बोलेंगे कि मुझसे नाइंसाफी हो रही है, मुझ पर जुल्म किया जा रहा है, यकीनन जुल्म किया जा रहा है, और याद रखो ये जुल्म चलता रहेगा, खत्म नहीं होगा। तुम अगर शिकायत है तुमको कि नाइंसाफी हो रही है तो याद रखो नाइंसाफी में और इजाफा होगा। अगर दलित समाज, कोई समाज और मुसलमानों के नौजवान अपने दिलों में इस बात को तकलीफ महसूस करते हैं कि मुझसे इंसाफ नहीं किया जा रहा है, मुझे जेलों में डाला जा रहा है, मेरे घर के सामने डेवलपमेंट नहीं होता,